दोस्तों, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि जीवन हमें अकेला कर देता है या फिर प्रकृति हमारे जीवन में कुछ ऐसा खेल खेलती है कि हमको अकेला कर देती है। जैसे अभी कोरोना वायरस में ले लो, सबको घर बैठा के अकेला कर दिया। या फिर ज़िंदगी में हम इतनी पार्टीज करते हैं, इतनी शादियों में जाते हैं, इतने दोस्त बनाते हैं, इतनी सोशलाइजिंग करते हैं कि एक वक्त के बाद हम लोग पक जाते हैं और उसके बाद हम ना शादियों को पसंद करते हैं, ना सोशलाइजिंग को पसंद करते हैं, ना बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। हम सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं। या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अकेला रहना बहुत पसंद है। आपको ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद ही नहीं है। आप अपने आप से जीवन में इतने खुश हो कि आपने अपने अकेलेपन से मोहब्बत कर ली है। तो अकेला क्यों हमें रहना चाहिए? अकेला क्यों हमें नहीं रहना चाहिए? और अगर ज़िंदगी में हमें कोई भी दोनों में से एक मिलता है तो क्यों हमें फिर भी खुश रहना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। अकेला रहना क्यों अच्छा है? दोस्तों, आप ये समझ लो कि अगर आपने जीवन में अकेला रहना सीख लिया तो आपने अपने आप से प्यार करना सीख लिया। और अगर आपने अपने आप से प्यार करना सीख लिया तो आपने अपनी ज़िंदगी में खुशी का राज ढूंढ लिया। क्योंकि जब आदमी अकेला रहता है तो वो अपने आप पे ध्यान देता है, और जब आदमी अपने आप पे ध्यान देता है वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई इंसान आता है तो हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते, हम अपनी ज़िंदगी का सारा ध्यान उस इंसान पे दे देते हैं जो हमारे साथ जुड़ा है। हम अपनी ज़िंदगी का सारा वक्त, अपनी सारी शक्ति उस इंसान को दे देते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आया है। अब सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो इंसान हमारे साथ रहता है और हमारी इज्जत करता है कि हमने उसे इतना समय दिया, उसे अपना ज़िंदगी का इतना वक्त दिया, तो फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत गम होता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी का इतना ध्यान, इतना वक्त उस इंसान को दिया और उसने इसकी इज्जत भी नहीं करी। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की खुशी उस इंसान में ढूंढ रहे थे। लेकिन अगर हम जिंदगी में खुद बहुत खुश हैं, हम अपने आप पे ध्यान भी देते हैं और दूसरे को भी ध्यान देते हैं, और हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो फिर उस इंसान के जाने का ना हमें दुख होगा ना हमें गम होगा। जो भी इंसान अकेला होता है, जिस इंसान के आगे पीछे कोई नहीं होता है, तो वो इंसान बहुत मजबूत बन जाता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करता है। कोई भी इंसान उसको ना इन्फ्लुएंस कर पाता है, ना उसको कन्विंस कर पाता है, या उसके ज़िंदगी के रास्ते को बदल पाता है। और वो अपने दिमाग में इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपने थॉट्स में फ्रीडम पा लेता है। और जब इंसान अपने दिमाग में इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपने थॉट्स में फ्रीडम पा लेता है तो उसको मन की शांति मिल जाती है। क्योंकि हमारी मन की शांति तब खराब होती है जब कोई हमारे विचारों को, हमारी सोच को या हमारे दिमाग को बदलने की कोशिश करता है, या जो हमारी सोच है उसको रोकने की, तोड़ने की कोशिश करता है। तब हमारे मन की शांति खत्म हो जाती है। इसलिए अकेला रहना अच्छा है। जितने भी बड़े लोग बहुत सक्सेसफुल हुए अपने जीवन में, जिन्होंने दुनिया बदल दी या जिन्होंने अपना मार्क छोड़ दिया दुनिया में, दुनिया को हिला दिया अपनी सोच और अपने विचारों से, उन सब की शुरुआती जीवन में कुछ ऐसा वक्त था जब वो बहुत जीवन में अकेले थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी अपने जीवन में बहुत वक्त जेल में रहे थे, और जब वो जेल से बाहर निकले उन्होंने अंग्रेजों को अपने देश से निकाल दिया, उन्होंने हिंदुस्तान को बदल दिया। अब आप नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल ले लो। शुरुआती जीवन में मंडेला भी बहुत वक्त जेल में थे, कम से कम 19 से 20 साल मंडेला जेल में थे। बहुत वक्त जेल में उन्होंने अकेलेपन में निकाला, उन्होंने अपने आप पे काबू कर लिया, उन्होंने अपनी सोच, अपने विचारों को काबू कर लिया। और जब वो जेल से निकले तो उन्होंने अफ्रीका को बदल लिया। गौतम बुद्धा का एग्जाम्पल ले लो। गौतम बुद्धा को इतना धन, राजमहल मिला था, लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को छोड़ के वो जंगल चले गए, अकेले में उन्होंने जाके मेडिटेशन करी, और उसके बाद उन्हें मोक्ष मिल गया और दुनिया को उन्होंने मेडिटेशन और एनलाइटनमेंट का मतलब बता दिया। अकेलेपन का मतलब है शांति। और बहुत सारे लोग अगर आपके जीवन में हैं, बहुत जनता का मतलब है शोर, तमाशा।
गांधी और मंडेला ने भी अंग्रेजों पे अपने विचार थोप दिए। उन्होंने अंग्रेजों के विचार अपने ऊपर नहीं लिए, क्योंकि अकेलेपन ने उनको इतना मजबूत कर दिया था कि वो अपने थॉट्स पे इतने इंडिपेंडेंट हो गए थे, अपने विचार में इतनी फ्रीडम मिल गई थी उनको कि उन्होंने अपने विचारों को, अपनी सोच को अंग्रेज़ों के ऊपर थमा दिया और फिर अंग्रेज़ों को फाइनली गांधी और मंडेला की विचारों को मानना पड़ा। और इसलिए अकेला रहना अच्छा है, और अगर हम अकेले रहते हैं तो हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को खुश करना जान लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली दूसरे को भी खुश कर देते हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप दूसरे को भी प्यार का मतलब सिखा दोगे और अपने आप को भी दूसरे को प्यार करना सिखा दोगे। शादी में भी ऐसे ही होता है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप अपने पार्टनर को, अपने पति या पत्नी को भी प्यार करना सिखा दोगे। अब ये तो अकेलेपन की पॉजिटिव बातें हो गई, लेकिन बहुत लोग अकेलेपन को नेगेटिव भी समझते हैं। बहुत लोग अकेले रहने को डिप्रेशन समझते हैं, अकेले रहने को स्ट्रेस समझते हैं। अकेले में बहुत लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। जैसे जीवन में हर चीज़ में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वैसी अकेलेपन में भी पॉजिटिविटी भी कर सकता है इंसान और नेगेटिविटी भी कर सकता है। लेकिन आपको अपने अकेलेपन को पॉजिटिवली यूज़ करना है या नेगेटिवली यूज़ करना है, ये आपको अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि अपने अकेलेपन को अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करोगे तो महात्मा गांधी बन जाओगे, लेकिन अगर नेगेटिवली यूज़ करोगे तो आप क्रिमिनल बन जाओगे। अकेले खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में कोई रिश्ते मत रखो। अकेले खुश रहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कल अगर ज़िंदगी आपसे किसी इंसान को छीन ले या कोई चीज़ छीन ले जिससे आप बहुत प्यार करते थे, तो आपकी खुशी को, आपके मन की शांति को कोई हिला ना पाए, कोई तंग ना कर पाए, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हो और अपने आप में इतने खुश हो कि किसी और चीज़ में या किसी और इंसान में खुशी नहीं ढूंढ रहे थे। अब कोरोना वायरस के आते ही हर इंसान परेशान इसलिए हो गया क्योंकि कोरोना वायरस ने सबको घर बैठा दिया और सबको अकेला कर दिया और हर इंसान से वो चीज़ें छीन ली जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं था। किसी को भी सेल्फ आइसोलेशन का मतलब नहीं पता था, किसी को अकेलेपन का मतलब नहीं पता था। हर इंसान किसी चीज़ के पीछे भाग रहा था या किसी इंसान के पीछे भाग रहा था। कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा था, कोई कंपटीशन के पीछे भाग रहा था, कोई शादी करने में लगा हुआ था, कोई बच्चे पैदा कर रहा था, कोई अपनी जॉब के पीछे लगा हुआ था, लेकिन हर इंसान अपने आप पे ध्यान देना ही भूल गया था। तो प्रकृति के कोरोना वायरस ने सबके जीवन में एक ब्रेक लगा दी और सबको ये बोला कि अकेला रहना सीखो, अकेले खुश रहना सीखो और सबसे ज़रूरी अपने आप को ध्यान देना सीखो। अब अकेलेपन को आपको पॉजिटिवली यूज़ करना है या नेगेटिवली यूज़ करना है, इसका फैसला तो आपको अपनी ज़िंदगी में खुद लेना है। अगर आप अपने अकेलेपन में मेडिटेशन करते हो, प्रेयर्स करते हो, पॉजिटिव विचार रखते हो, पॉजिटिव बुक्स को पढ़ते हो, पॉजिटिव दोस्त रखते हो, पॉजिटिव चीज़ें देखते हो कंप्यूटर और टीवी में, तो इसका मतलब आपने अपने अकेलेपन को पॉजिटिविटी में यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में चले गए, आप ड्रग्स में चले गए, ड्रिंकिंग स्मोकिंग में चले गए, तो आपने अकेलेपन की खूबसूरती को मिस कर दिया। अब एक ज़िंदगी का सच है और वो सच ये है कि हम अकेले आए थे और हम अकेले जाएंगे, लेकिन बीच में ये जो ज़िंदगी है इसमें कैसे अकेले रहें, इसमें कैसे अकेलेपन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि इतने सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं। जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं या तो वो आपको कुछ सिखाने आते हैं या फिर उन लोगों के साथ आपका प्रकृति ने, नेचर ने कोई रिश्ता बना के भेजा है। आपके जो मम्मी पापा हैं वो मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और मेरे जो मम्मी पापा हैं वो आपके मम्मी पापा नहीं हैं। आपका उनके साथ कोई रिश्ता था, नेचर को आपके मम्मी पापा के साथ आपका कोई रिश्ता बनाना था, ऐसी नेचर को मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा कोई रिश्ता बनाना था। लेकिन एक और ज़िंदगी की सच्चाई है कि इनके साथ भी हमारा एक दिन कनेक्शन टूटेगा और अगर हमें अकेलापन मिलेगा बाद में, तो उस अकेलेपन को हमें एक्सेप्ट करना है, उस अकेलेपन को हमें पॉजिटिवली यूज़ करना है और उस अकेलेपन में हमें खुश रहना है। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि क्यों आपको अकेला नहीं रहना चाहिए। अब आपको अकेला इसलिए नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कई बार हम जब किसी चीज़ को बहुत एक्सट्रीम में कर लेते हैं वो भी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कई बार जब हम बहुत ज़्यादा अकेला रहने की कोशिश करते हैं
या अकेलापन हमारे जीवन में आ जाता है और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते, तो कई बार वो नेगेटिव भी बन जाता है। बहुत बार अकेलेपन में लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। अकेलेपन की वजह से बहुत लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, बहुत लोग ड्रग्स में चले जाते हैं, गंदी गंदी नशीली दवाइयाँ लेने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपको सोशलाइजिंग का शौक है, पार्टीज़ का शौक है, दोस्त बनाने का शौक है और आप ऐसे इंसान नहीं हो जिसको अकेले रहने में खुशी मिल सकती है, आप ऐसे इंसान नहीं हो जिसको अकेला रहना पसंद है, आप ऐसे इंसान हो जिसको दोस्त रखना पसंद है, जिसको किसी के साथ घुल मिलना पसंद है, तो फिर अकेले मत रहो। तो इसलिए अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस शरीर को जितना अकेलापन चाहिए उतने कनेक्शन भी चाहिए, मित्रता भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए। लेकिन एक बैलेंस बनाओ ताकि जीवन में अगर कभी अकेलापन आ जाए तो आपके मन की शांति खराब ना हो। और आज आप जीवन में अकेले रह भी नहीं सकते, क्योंकि आप स्कूल जाओगे तो आपके दोस्त बन जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाओगे तो और मित्र बन जाएंगे, उसके बाद अगर आपकी कोई शादी करा देगा तो आपके जीवन में कोई पार्टनर आ जाएगा। अगर ये सब चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में नहीं होती, आपके पास कोई दोस्त नहीं है, तो आज इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया में चले जाओगे, फेसबुक पे दोस्त बना सकते हो। शादी करनी है, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनानी है, तो इतनी सारी डेटिंग ऐप्स हैं इंटरनेट पे, उनको ज्वाइन करोगे तो जीवन में आपके कोई पार्टनर आ जाएगा, फिर कोई कनेक्शन बन जाएगा। तो आज दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमें अकेला रहना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो हमें अकेले क्यों रहना है? हमें एक सोसाइटी में रहना है, और सोसाइटी में परिवार मिला है प्रकृति से, दोस्त मिले हैं प्रकृति से, नेचर ने सोशल मीडिया की ताकत दी है, तो लोगों से जुड़ते हैं ना, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, एक मिलजुल के सोसाइटी में रहना सीखते हैं। और अगर हम सोसाइटी में रहना समझ गए तो हमें एक चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अगर जीवन में कभी अकेलापन आ गया तो हमारे मन की शांति नहीं चली जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आप लोगों के साथ मिलजुल जाओ, सोसाइटी के साथ जुड़ जाओ, बहुत सारे लोग अपने जीवन में ले आओ, तो अपनी खुशी को, अपने मन की शांति को किसी और के हवाले मत कर देना, इन लोगों को मत दे देना। क्योंकि अगर आपने अपनी खुशी इन लोगों को दे दी और कभी जीवन में अकेलापन आ गया तो फिर परेशानी आप ही को होगी। तो दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले बस अब मैं आपको एक ही बात बोलूँगा पूरी वीडियो के बारे में, कि अगर आपको अकेले रहने में एक खुशी मिलती है तो किसी के साथ होने से दूसरी खुशी मिलती है। मतलब अकेले खुश रहना सीखो या फिर किसी और के साथ खुश रहना सीखो, लेकिन अपने आप को मत भूलो। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलना। आप अकेले खुश रहते हो या किसी के साथ खुश रहते हो, और अगर अकेले खुश रहते हो तो कैसे अकेलेपन को निकालते हो, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।